Very good morning to all of you. This is Ravi Chandra. Welcome to my channel. देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे. जब मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे आई वाज सो इंथुजियास्ट कि मेरे को इतना अच्छा टॉपिक जानने को मिला. एज आई वाज कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट दिस कि हाँ इस तरह की चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है. आज हम अपने वीडियो में जानेंगे कि कैसे टेक जायंट्स गूगल, अमेजोन, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल, ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो टेक जायंट्स यूट्यूब हैं, कैसे कैसे मतलब एग्जिस्ट करते हैं, वाई दे आर एग्जिस्टिंग एंड व्हाट आर द लॉज जो इनको प्रिवेंट करती हैं. दुनिया की पेंडेमिक आया, इनको कुछ नहीं हुआ. ऐसे कौन से पेंडेमिक आते हैं, आएंगे जो इनको डिस्ट्रॉय करेंगे, या कोई भी ऐसी पेंडेमिक आ रही है तो क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर पा रही है. मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए ये टेक जायंट्स चलते रहेंगे. आखिर क्या है. एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जानने को मिला मुझे. लॉ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर सेक्शन है, हिंदू में कवर किया गया इसको. जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदू में आज का 17 जनवरी को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 17 जनवरी 2021 की वीडियो है, हिंदू के पेपर में आया है. बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आपको अगर मौका मिले तो आप पढ़िए. बाकी मैं तो आपको समझा देता हूँ चीज़ों को अच्छे से. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स में एक लॉ बनी थी 1996 में. उसका नाम है कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट, कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट, CDA 1996. उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन 230 है, वो किस चीज़ के साथ डील करता है उसके बारे में हम बात करेंगे. वो कहता है, आपको मैं इजीली समझाता हूँ कैसे. पूरी मैं सिंपली एक आर्टिकल को आपको समझा देता हूँ ओवरऑल क्या है पूरा कॉन्सेप्ट. आपको किसी ने कुछ कहा, आप मार्केट चल रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, आपको किसी ने गलत कह दिया, कुछ भी बोला, आपको ऑब्जेक्शन हुआ, आपने उस इंसान को वहाँ पे क्वेश्चन खड़ा कर दिया, आपने उसको इंसान को वहाँ पे क्वेश्चन किया, आपने उस इंसान की वहाँ पे सिंपली मैं बोलूँ तो उसको ऑब्जेक्ट किया कि नो यू डोंट हैव द राइट, यू कांट से दिस थिंग्स टू मी. ये हो गया वहाँ पे सोल्यूशन, आपने निकला, बातें हो गई, चलिए मैनेज हो गया. लेकिन अगर सेम चीज़ फेसबुक पे हो, कि आप कैसे कहते हो कल को अगर किसी को, आप सब हर कोई इंसान यहाँ पे साइबर बुलिंग और साइबर सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों के कहीं ना कहीं दिमाग में रखता होगा. हर कोई यहाँ पे साइबर बुलिंग हुआ का शिकार हुआ होगा. कोई आपको फेसबुक पे कुछ कहता है, ट्विटर पे कोई टैग करके आपको कहता है, आप उस इंसान को सिर्फ रिप्लाई कर सकते हो, आप उस इंसान को सू नहीं कर सकते. आप उस सू तो कर सकते हो, लेकिन आप उस चीज़ के लिए जो टेक जायंट्स हैं हमारे, उसको सू नहीं कर सकते. कहने का मतलब आप ट्विटर को नहीं कह सकते कि आपके प्लेटफॉर्म पे किसी ने कहा, आपको मैं इस चीज़ के लिए वो मानता हूँ, जिम्मेदार मानता हूँ. फेसबुक पे किसी ने कहा तो आप मार्क जगरबर्ग को नहीं कह सकते कि आपने मेरे आपके अकाउंट, आपके प्लेटफॉर्म पे किसी ने मुझे ऐसा कहा. ये पूरा का पूरा सेक्शन यही कहता है. सेक्शन कहता है कि नो प्रोवाइडर और यूजर ऑफ एन इंटरेक्टिव कंप्यूटर सर्विस shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. कहने का मतलब कि कोई भी प्रोवाइडर या फेसबुक या ट्विटर या कोई भी किसी इंटरेक्टिव कंप्यूटर सर्विस का, इसका डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा. आपको ओरिजिनल एक्ट में लेके जाऊंगा मैं, 1996 से ओरिजिनल एक्ट की जो PDF है उस पर लेके जाऊंगा मैं. उसमें भी बताया वो डेफिनेशन कि अगर कोई प्रोवाइडर अगर कोई फेसबुक पे प्रोवाइड कर रहा है, कोई यूज़र है उसका, तो अगर वो यूज़र आपको कुछ कहता है या वो प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म पे किसी ने कुछ कहा, तो वो इंसान उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, अगर किसी ने आपको कुछ कहा है तो. ये सेक्शन 230 कहता है सिंपली. मतलब एक लीगल इम्यूनिटी दी गई हमारे टेक जायंट्स को कि आपको ऑनलाइन पब्लिकेशन से और लायबिलिटी से हम आज आज़ाद करते हैं. मतलब कोई ऑनलाइन पब्लिकेशन करती है कोई चीज़, तो आप लायबल उन चीज़ों के लिए नहीं हो गए. ठीक है, ये सिंपली कहने का मतलब है. कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट 1996 का यही कहता है. एक कुछ साल पहले की बात है कि जब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस खड़े किए गए थे. मोस्ट इंपॉर्टेंट जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी क्वेश्चंस खड़े किए इसके ऊपर. रिपब्लिकन पार्टी हमेशा क्वेश्चन खड़ा करती है. उनका रीजन रहता है कि वो कंजर्वेटिव सिस्टम्स को काफ़ी हद तक खत्म करना चाहते हैं. उसमें वो उन चीज़ों को देखिए यहाँ पे लिखा होगा आपने कि जो रिपब्लिकन्स है उसको काफ़ी हद तक वो इम्पोज वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी सोशल मीडिया जायंट्स हैं जो साइलेंस करते हैं कंजर्वेटिव वॉइसेस को, उसको वो ख़त्म करें. वो वॉइसेस को साइलेंट नहीं कर सकते. आप डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स को देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स को कई बार ट्विटर ने मिसलीडिंग कह के, वायलेंट कह के, अभी रिसेंटली ट्विटर ने तो उनका परमानेंट अकाउंट वो कर दिया कि सस्पेंड कर दिया 88 मिलियन फॉलोअर्स रखते हुए भी. आप सोच के देखो कितनी बड़ी चीज़ है कि टेक जायंट्स ऐसे करते हैं. ठीक है, ये कहने का मतलब है. तो लीगल सेफ हार्बर प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट कंपनीज को. एक लीगली आपको एक हार्बर प्रोवाइड किया गया कि आप इन चीज़ों से सेफ हैं. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल 2019 में 2020 में उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इस सेक्शन को अमेंड करना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं.
काफ़ी हद तक। तो इसके ऊपर काफ़ी हद तक टेक जायंट्स ने सवाल खड़ा किया कि अगर ऐसे खत्म कर दोगे आप तो हमारी जो ओवरऑल इंटरनेट सिस्टम है वही ख़त्म हो जाएगी, कहने का मतलब। ठीक है, तो अब कैसे ख़त्म हो जाएगी उसके बारे में भी बात करेंगे हम। अगर मैं सिंपली आपसे कहूँ क्या है क्या क्या 2030 का जो सेक्शन है, कहने का मतलब डज सेक्शन 230 स्वीपिंग इम्यूनिटी इनेबल बिग टेक जायंट्स बैड बिहेवियर। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि क्या सेक्शन 230 का जो स्वीपिंग इम्यूनिटी दी जाती है टेक जायंट्स को वो उनके बैड बिहेवियर को प्रमोट करता है। एक क्वेश्चन है आपके सामने। इसी चीज पे पूरी की पूरी आर्टिकल दी हुई थी। इतना तो चलिए आपको लीगल सेल्फ हावर एक तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा भी अगर प्लेटफॉर्म पे किस तरीके का ऑब्सीन इमेज, सेक्सुअल इमेज, कोई ऐसी इमेज जो वायलेंट को प्रमोट करे, एक्सट्रीमिस्ट को, समथिंग लाइक दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द सोसाइटी, जो एक तरीके की सोसाइटी में क्लैशेस क्रिएट करे, टेक जायंट्स के पास पावर है कि वो उन इमेजेस को, उन वीडियोज को, उन कंटेंट्स को हटा सकती है वहां से। ये भी एक तरीके का सेफ हावर दिया गया था। मतलब कि अगर गुड फेथ में आप चाहो एज अ टेक जायंट आप उन चीजों को हटा सकते हो, ये दिया गया था। ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब यही था। मैं आपको लेके चलता हूं इसके मेन पीडीएफ पे। कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट जो 1996 की है उस पे सेक्शन 230 क्या कहता है, ये पर्टिकुलर पीडीएफ है जो मैंने गूगल से निकाले हैं। उसमें देखो आप, उसमें कहा गया है कि सेक्शन 230 में कहते हैं कि जो पॉलिसी बनाई जाएगी, हम जो हमारा फ्रीडम फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है वहाँ का यूनाइटेड स्टेट्स का, वो कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिजनेस, इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है। तो कहने का मतलब कि टू प्रिजर्व द वाइब्रेंट एंड कम्पिटिटिव फ्री मार्केट दैट प्रेजेंटली एग्जिस्ट फॉर द इंटरनेट एंड अदर इंटरेक्टिव कंप्यूटर सर्विसेज अनफिटेड बाई फेडरल और स्टेट रेगुलेशन, हम ऐसे पॉलिसीज बनाएंगे कि जो अभी कम्पिटिटिव फ्री मार्केट एग्जिस्ट करती है इंटरनेट के लिए और भी इंटरेक्टिव कंप्यूटर सर्विसेज के लिए, उनको हम स्टेट रेगुलेशन के अंडर या फेडरल रेगुलेशन के अंदर लाकर बंद नहीं कर सकते। ऐसा 1996 के एक्ट में कहा गया है। बस इसी चीज ने टेक जायंट्स को इंटरनेट की दुनिया में इतना बड़ा कर दिया। आप किसी भी कंटेंट को हटा सकते हो गुड फेथ बोल के, बैड फेथ बोल के। अब इसी पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्वेश्चन किया था लास्ट ईयर कि आखिर गुड फेथ है क्या, बैड फेथ है क्या, एंड हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड दैट? टेक जायंट्स। क्या टेक जायंट्स के पास पावर है? एक क्वेश्चन किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनके अलावा जो बाइडन, जो हमारे डेमोक्रेट पार्टी से आते हैं, उन्होंने, डेमोक्रेटिक पार्टी भी काफी हद तक इस चीज के खिलाफ रहती है, उन्होंने भी काफी हद तक इसमें अमेंडमेंट करने की बात कही है। लेकिन गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, ट्विटर वे नहीं चाहते कि इसके अंदर अमेंडमेंट हो। वो ये कहते हैं कि ठीक है आप इसके अंदर थोड़ा रिमूव करो, लेकिन ओवरऑल सेक्शन 230 आप खत्म कर दोगे तो इंटरनेट की दुनिया ही खत्म हो जाएगी, पूरी की पूरी सिस्टम ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आपको लायबिलिटी से, ये जो एक्ट है बेसिकली क्या करता है कि जो हमारे सोशल मीडियाज हैं, जो हमारे टेक जायंट्स हैं, उनको यूजर के पोस्ट की लायबिलिटी से भी फ्री करता है। ठीक है, सुना मेरी बात ध्यान से कि टुडे दिस लॉ प्रोटेक्ट्स बोथ फ्रॉम लायबिलिटी फॉर यूजर पोस्ट एज वेल एज लायबिलिटी फॉर एनी क्लेम्स फॉर मॉडरेट कंटेंट या फिर मॉडरेशन ऑफ कंटेंट या मॉडरेटिंग कंटेंट। आपने कोई कंटेंट को मॉडरेट कर दिया, उसको हटा दिया, उसमें थोड़ा सा रिमूव किया, कुछ कंटेंट हटा के आपने पोस्ट कर दिया कि चलो ठीक है ये चीज़ें खराब थी, इतनी चीज़ों को रहने दो, मैं फेसबुक का वो हूँ, लाइक टेक जायंट्स को हैंडल करता हूँ, मैंने ऐसे कर दी। तो उसके लिए भी कोई आप पे क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकता, आप सेफ हो और आप यूजर के पोस्ट से भी सेफ हो। तो कहने का मतलब कि टेक जायंट्स आर कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, आगे कहता है कि द पॉलिसीज इस तरीके से बनाए जाएंगे टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज विच मैक्सिमाइज यूजर कंट्रोल ओवर व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड स्कूल्स यूज द इंटरनेट एंड अदर इंटरेक्टिव कंप्यूटर सर्विसेज। ठीक है, आगे बात करेंगे सिविल लायबिलिटी की। मैंने आपसे बात की कि कोई भी एक्शन अगर आपने गुड फेथ में लिया है तो उसके लिए आपको उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। एक्सेसिवली वायलेंट चीज़ों को आप हटा सकते हो, हैरेसिंग चीज़ों को हटा सकते हो, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को आप हटा सकते हो। वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है या नहीं प्रोटेक्टेड है, वो सही नहीं है सोसाइटी के लिए, तो आप उसको हटा सकते हो इन गुड समैरिटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, गुड फेथ में। ठीक है, ये चीज़ें थी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट, जिसको मैंने बहुत ईजिली लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किया है। मैंने इसके पीडीएफ लगा दी है मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे, आप एक बार जाइए देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए लैंग्वेज को। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का भी डिफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे सेक्शन एफ क्लाउज 1 में, लाइक द इंटरनेट मीन्स द इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ बोथ फेडरल एंड नॉन फेडरल इंटरऑपरेबल पैकेट स्विच्ड डेटा नेटवर्क्स।
इंटरनेट का डेफिनेशन है, उसके अलावा इंटरएक्टिव कंप्यूटर सर्विसेज का, जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया सेम चीज़, कोई भी ऐसा एक्सेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर जो प्रोवाइड करता है कंप्यूटर एक्सेस आप कर सकते हो सर्वर के थ्रू एंड ऑल। इन्फॉर्मेशन कंटेंट प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता है, कोई भी पर्सन, कोई भी एंटिटी जो रिस्पॉन्सिबल हो क्रिएशन और डेवलपमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द इंटरनेट और एनी अदर इंटरएक्टिव कंप्यूटर सर्विसेज। ठीक है, ये बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने बहुत कम मिनट्स में आपको समझाने की कोशिश किया है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स लाइक क्यों टेक जायंट्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर क्या होगा अगर इन चीज़ों को हम हटा दें, तो क्यों दोनों पार्टियां हटाना चाहती है, अगर हटा देंगे तो क्या होगा, टेक जायंट्स को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को अपनी ओपिनियन देखो, आप साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं लोग, तो उसके लिए हम फेसबुक को नहीं बोल सकते, किसी इंसान को हम स्यू कर सकते बट कंटेंट प्रोवाइडर को हम कर सकते हैं, बट कंटेंट प्लेटफॉर्म को हम नहीं बोल सकते। तो क्या ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में, 1996 की दुनिया में और आज की दुनिया में कितना अंतर आया है, कई सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज व्हाट रविचंद्र यूपीएससी साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग माय चैनल एंड गुड लक, आई लव यू।